यीशु ने ही अपना भवन आप साफ करया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ही अपना भवन आप खुद साफ करया। जे असी जेकर असी कहंदे कि मैं परमेश्वर का भवन हाँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हाँ, तो यीशु नूं अपने अंदर आण दो कि साडी पूरी तरह सफाई करे, सानू रूहानी तौर तो तैयार करे ताकि असी स्वर्ग दे विच उसदे नाल हो। परमेश्वर के दो मंदिर, एक ओ मंदिर है या ओ भवन है जिथे सारे लोग यरूशलेम दे विच जाके आराधना करते थे, या ये भवन है जिस दे विच अज असी इकट्ठे होए हुए हैं। ओ भवन और ये भवन इको ही बात है जिथे लोग इकट्ठे होंदे हैं, बिल्डिंग। हालेलुया। एक मंदिर या एक भवन ओ है जेड़ा असी खुद परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। असी खुद परमेश्वर का मंदिर है, साडी देह परमेश्वर का मंदिर है, साडे अंदर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। असी दोए मंदिरां दी तुलना करके अपने आप नूं अच्छे रस्ते दे उत्ते लेके आके चंगाई और बरकत नूं पाना है। हालेलुया। एक ओ मंदिर जेड़ी बिल्डिंग है, एक ओ मंदिर जेड़े असी देह दे विच यीशु का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर हाँ, पवित्र आत्मा का मंदिर हाँ। असी पढ़ूंगे, स्टार्ट करूंगे वचन अज मत्ती 21 दे 12 और 14 वचन पढ़ो। मैं भी खोलना बाइबल। प्रिया पढ़ो बेटे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्फियों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। मैं इस वचन तो स्टार्ट कर रहा, आपां आके अपने शरीर का मंदिर है जिहड़ा उहदे बारे सीखोगे। और लिखा यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सिराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। हालेलुया। ये एक बहुत, मैं जब इस वचन नूं पढ़ रहा था मैनू एक बहुत ही वधिया सीखण नूं मिलिया कि ये मंदिर भी उन्होंने क्या करा, डाकुओं की खो बना दिया। एक इंसान जिहड़ा परमेश्वर का मंदिर है, यीशु मसीह ने कहा जिन्नियां भी बुराइयां अंदर तो निकलदियां साडे अंदर रखियां हुई हैं। हालेलुया। वो भी वचन भी पढ़ोगे आपां, पर असी अंदर अपने अंदर नूं किन्ना डाकुआं दी खो बनाया होया है। और मैं तुहानूं दस दिंदा, ਜਿਹੜੀਆਂ उत्थे दुकानां लगियां होईयां थीआं, ਜਿਹੜੀਆਂ उत्थे दुकानां दे विच लेन देन हो रहा था, वो क्या था? परमेश्वर के मंदिर दे 3 हिस्से थे। बाहर अन्य जातियां दे लई बैठ के प्रार्थना करन दे लई एक पवित्र स्थान, फिर जिथे परमेश्वर के लोग बैठते थे एक महापवित्र स्थान जिस दे विच साल दे विच एक बारी जाते थे। पर यह जिहड़ा अन्य जातियां दे लई छड्डिया होया हिस्सा था, उत्थे उन्हां लोकां ने क्या करिया, अपनियां अपनियां दुकानां खोल लियां और पूरी लुट खो उत्थे हो रही है। उत्थे एस्तर दी किताब दे विच लिखिया है, यहूदी जिहड़े लोग थे 127 देशां दे विच वसदे थे। कूश तो लैके हिंदुस्तान तक यहूदी वसदे थे और फिर साल दे विच एक बारी उत्थे जाके अपनी अपनियां भेंटां चढ़ाते थे, अपना चंदा पाते थे, उत्थे प्रार्थना आराधना करन दे लई जाया करते थे, लाजमी जाते थे। अलग अलग देशों तो, अलग अलग इलाकों तो 35 कुछ के दिन जब पवित्र आत्मा उतरिया, उत्थे 15-16 प्रकार दियां भाषा के लोग इकट्ठे हुए थे, जिन्हां ने पतरस नूं एक भाषा दे विच बोलदे होए नूं अपनी अपनी भाषा दे विच सुनिया। जब अलग अलग जगह तो जाते थे तो उत्थे जिहड़े अपने अपने देशों का पैसा हुंदा तो उत्थे जाके बटांदे थे, और वो जिहड़े लोग थे पूरी तरह उन्होंने लुट के जिन्ना बनता तो उन्ना नहीं,
10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ क्या कर रहा है, ਅਸੀਂ क्या करते हैं, ठीक उसी तरह साडा भी जीवन, साडा जिहड़ा देह का मंदिर है, ठीक उसी तरह हुंदा जा रहा है। जो जेड़ी जगह परमेश्वर की है, जेड़ी जगह प्रभु की आराधना करन दी है, उत्थे असीं पता नहीं क्या क्या बसाई बैठे हैं। ईरखा, घमंड, विरोध, क्रोध, पता नहीं क्या क्या उत्थे हैगा, मैं तुहानूं तां पढ़ के दस दूंगा। पर पहला यीशु मसीह मंदिर दे विच आया, इस तो सानू क्या सीखण नूं मिलदा है मेरे भाईओ, मेरी भैणों। पहला यीशु मसीह नूं ग्रहण करो पूरी तरह, यीशु नूं अपने दिलां दे विच जगह दो, यीशु नूं अपने मन दे विच वास दो कि प्रभु तू आह बपतिस्मा लैके पूरी तरह उधार पा के और प्रभु भोज दे विच शामिल हो के एक अच्छे नेक विश्वासी बन के प्रभु दे सामने पेश हो जाओ। और जद प्रभु साडे मन दे विच आएगा, फिर उसनूं पूरा कम करन दो। हालेलुया। फिर यीशु नूं कंट्रोल ना करो। जेकर वो सफाई कर रहा तो उसनूं करन दो। जेकर वो साडे विचों घमंड दी आत्मा कड्ढना चाहता तो कड्ढो। जे ईरखा साडे विच तो कड्ढना चाहता तो कड्ढो। जे वो होर चीज़ां नूं, बुराइयां नूं साडे जीवन चों खत्म करना चाहता है अपने वचन के अनुसार, तो होण दो। रोको ना उसनों सारिया चीज़ां बाहर कड्ढण दा मौका दो। पुराने समय दे विच एक किताब आंदी थी, प्रेम लाल का दिल। उस दिल दे विच बड़ियां चीज़ां दिखाइयां। एक पासे तो प्रकाश जांदा, रोशनी यीशु मसीह दी, और दूसरे पासे उन्होंने दिखाइयां कि सारियां चीज़ां बाहर जा रही। हालेलुया। इस तरह सानू अपने दिल च यीशु लेना पैना है। जब यीशु मसीह ने उस मंदिर की सफाई करी, फिर उत्थे एक बड़ा भारी अलग काम होया। जब असीं 14 वचन पढ़ते हैं, पढ़ो भाई। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में, फिर अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, मंदिर दे विच उसदे कोल आए, और उसने उन्हें चंगा और उसने उन्हां नूं चंगा करिया। हालेलुया। पहला मंदिर दी सफाई, पहला साडे अपने आप दा शुद्ध दिल होना, अपने आप नूं परमेश्वर दे लई तैयार करना, अपने मनां दे विच परमेश्वर नूं लैके आना, उसनूं पूरा काम करन दा मौका देना। फिर यीशु मसीह नूं कहने दी जरूरत नहीं कि प्रभु तू मैनूं चंगा कर, वो अपने आप तुहानूं चंगा कर देगा। हालेलुया। फिर बरकत मंगण दी जरूरत नहीं है। फिर यीशु मसीह ये भी कहंदा अपने पवित्र वचन पुराने नियम दे विच, परमेश्वर बोलदा है कि मैं तुहाडे मंगण तो पहला जानदा कि तुहानूं किहड़ी चीज़ां दी जरूरत है। फिर मती 6:33 वचन च कहंदा तुसीं मेरी खोज करो, मेरे धर्म दी खोज करो, तुसीं परमेश्वर की खोज करो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। हालेलुया। ਅਸੀਂ परमेश्वर के मंदिर हाँ। जिस तरह उस मंदिर की सफाई हुई, और फिर उथे अन्ने, लंगड़े, लुंजे, बीमार टमार जिन्ने भी सी सारे चंगे होए। हालेलुया। फिर उथे बहुत सारे लोगों नूं उथे चंगाई मिली। ते फिर असी दूसरा कुरिन्थियां 6 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ूंगे, और लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि तुम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हो, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो प्रभु परमेश्वर कहता अशुद्ध वस्तु नूं हथ ना लाओ, छुओ ना। पर असी उसनूं कई बारी खा रहे हैं, पी रहे हैं। उत्थे क्या हो रहा, इस पवित्र मंदिर नूं वो सारी बुराई का एक अड्डा बना रहे हैं, बुराई का एक जड़ उसदे विच ला रहे हैं। प्रभु जिन्हां चीज़ां नूं अज देखो, बात सुनो क्या मिलता है। अज वो 2 रुपये का या 10-5 रुपये का शेखर एक लेके लोग खा रहे हैं, और उससे लिखा हुआ, उसे डिजाइन भी बनाया भी एक कैंसर नाल फिर मौत होंदी है, गल जाता उसका मुंह। शराब के उत्ते लिखा हानिकारक है, बीड़ी, खांसी, फेफड़े खराब सिगरटां दे नाल। पर असीं उसनूं हथ, प्रभु यीशु ने कहा ना चीज़ां नूं हथ भी ना लाओ, पर असीं तो उसनूं खा रहे हैं, पी रहे हैं, बुरियां बुरियां चीज़ां नूं खा रहे हैं। और कित्थे लेके जा रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर दे विच।
ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ 15-10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਲੂੰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਸਕਦੇ हैं? क्यों नहीं पवाओगे? सारे कह रहे भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका इंजन खराब हो जाएगा। पर कदे ये सोचा कि जो बुराइयां असी अपनी देह दे विच ले रहे हैं वो सानू किन्ना खराब करूंगियां। एक 5000 रुपया खर्चा हो के ठीक होने वाले इंजन की सानू चिंता है कि पेट्रोल वाली च डीजल नहीं पाना, डीजल वाली च पेट्रोल नहीं पाना, मिट्टी का तेल नहीं पाना या कुछ और नहीं पाना, खराब ना हो जाए, 5000 लगेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਸकी क्यों परवाह नहीं है? तो सोचो तो सही ਅਸੀਂ क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर के वचन 'ਚ लिखा हुआ, वो भी वचन पढ़ूंगे, ਜਿਹੜਾ कोई मेरे मंदिर का नाश करेगा मैं उसका भी नाश कर दूंगा। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ की आराधना करो, तो परमेश्वर की ही स्तुति करो। यिर्मयाह 7:11 वचन पढ़ूंगे, परमेश्वर क्या कहता है, सुनो। यिर्मयाह 7:11। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है, क्या ये घर जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो हो गया? ये जेड़ा देह है साडा देह, इस उत्ते पूरा पूरा परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का हक है। असी किहदे कहांदे हैं? परमेश्वर दे। या ये मंदिर जिस दे विच अज असी इकट्ठे होके बैठ के आराधना कर रहे, किस दा है? परमेश्वर दा। और मैं तुहानू कहंदा कि असी इस दे विच जुत्ती पा के नहीं आंदे। क्यों? गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। असी इस दे विच कुछ कोई बुरियां वस्तां लेके नहीं वड़दे। मैं कई बारी होर जगह भी जांदे हैं, असी होर धार्मिक स्थानां दे उत्ते, और लोग क्या करते हैं, उस जेब दे विच जो भी उन्हां दा ऐसा समान हुंदा है, जरदा, बीड़ी, सिगरटां, पता नहीं क्या क्या, वो बाहर लुको दिंदे हैं, झाड़ां 'च रख दिंदे हैं, फिर मूँह धोंदे हैं, कुरलू करदे हैं, फिर सत्संग 'च जाके बैठदे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? असी इस दे विच कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आ रहे, पर जिहड़ा उस तो भी उत्तम, यशायाह नूं क्या कहा, तुसी मेरे लिए कित्थे घर बनाओगे? आसमान मेरा सिंघासन है, धरती मेरे पैरां दी चौकी है। कित्थे केड़ा घर तुसी मेरे लिए बना सकते हैं? क्या इस दे विच यीशु मसीह समा सकता है? हालेलुया। ओ ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आसमान कहना मेरा सिंघासन है, धरती मेरे पैरों की चौकी है, तुसी मेरे लिए किहो जिहा घर बनाओगे? और परमेश्वर यिर्मयाह दे विच कहंदा कि मैं तुहाडे मन दे विच वसदा हाँ। हालेलुया। जे साडे अंदर वसदा है तो इस बिल्डिंग की इन्नी चिंता है, तो इस मंदिर की चिंता क्यों नहीं है? उस बिल्डिंग की यहूदियां नूं बहुत चिंता सीगी, बड़े अपने आप नूं शुद्ध कहांदे थे, तो जेड़े बिजनेस चलाए पे वो क्यों नहीं थे अलग हो रहे? उत्थे तो कमाई आंदी सी। तो सुनो अगे वचन होर पढ़दे आपां, मत्ती दी किताब दे विचों ही 23:27-28 वचन पढ़ूंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुहाडे उत्ते हाय। तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुसी चुन्ना फिरी हुई कब्रां दे वर्गे हो। चुन्ना फिरी हुई कब्रां दे वर्गे हैं, जिहड़ी उपर ते तां बहुत सोहणियां लगदियां, सफेद, अच्छा, खूबसूरत, पर अंदर क्या है? हर प्रकार दियां हड्डियां, कीड़े, जो भी शरीर नूं खा गया, पूरी तरह की मलीनता अंदर भरी हुई है। कब्र दे नाल तुलना करी प्रभु यीशु मसीह ने, जेड़ा कपट रखते हैं या जेड़े उस मंदिर नूं शुद्ध नहीं रखते, कब्र दे नाल। तुसी आप सोच लो होर कब्र दे विच क्या क्या होएगा। चुन्ना फिरी हुई कब्रां दे वांगू है, बाहर तो बड़े खूबसूरत है, बाहर तो बड़े अच्छे लगते हैं, बिना प्रेस तो कपड़े नहीं पाने, अच्छा लगे, पर अंदर क्या है? पूरी तरह की मलीनता
ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜੂਗੇ ਆਪਾਂ 24 ਦਾ 1 और 2 वचन। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था जब यीशु मंदिर दे विचों निकल के जा रहा था तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। ਤਾਂ ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਸकी ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਸका ਅੱਛਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਬਲ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅੱਗੇ उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ਇੱਥੇ ना छूटेगा। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੰਦਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਆ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, 2 ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਹੇ ਕੇ ਐਸੇ ਯੰਤਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਥਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪੱਥਰ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਦੇ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਦੇ 16 वचन पढ़ लो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुसी नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि तुसी परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास परमेश्वर का आत्मा तुहाडे विच वास करदा है। हुण मैं वचन पढ़िया था, यीशु मसीह कहंदा कि आने वाले समय दे विच ये मंदिर नहीं छड्डिया जाएगा, जिहदी खूबसूरती अज तुसी दिखा रहे हो। फिर मैं इस दे नाल वचन ये पढ़ रहा कि कहंदा, पालूस कहंदा तुसी नहीं जानते तुसी परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुहाडे विच वास करदा है। फिर अगे बढ़ो 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसका भी नाश करेगा। भाव कहने का मतलब, उन लोगों ने परमेश्वर के मंदिर नू नाश कर दिया, डाकुआं दी खोह बना दिया, और वो लोगों का इन्ना बुरा व्यवहार उत्थे होया, एक दिन उस मंदिर नू ही नाश होना पै गया। और उरे कहंदा जेड़ा मेरे मंदिर नू नाश करेगा और मैं उसका क्या करूँगा? नाश करूँगा। मैं इस वचन नू बड़ा सोचता था कि परमेश्वर का मंदिर मैं हाँ, जे मैं मंदिर नाश कर लिया, परमेश्वर कहता मैं उसनू भी नाश करूँगा। फिर नाश करने नू पिछे क्या रह गया? पिछे क्या रह गया? जब मंदिर नाश तो आपे ही कर लिया, फिर कहता मैं उसका भी नाश करूँगा। फिर प्रभु ने मैनू सिखाया, मंदिर दा तू नाश करया, यानी कि शरीर दा तू नाश करया है, मेरे मंदिर नू तू बर्बाद करया बुरियां चीज़ां दे नाल। जेड़ा इस मंदिर दे विच तू बैठिया, अर्थात मेरा आत्मा, मरन तो बाद क्या कहते हैं? मरन वाले का नाम लंदिया ही भाई फलाने हुण चक्को, इसका संस्कार करो। क्या हो गया? वो चला गया। हालांकि जब तक दफनाया भी नहीं होता, जब तक भी कहते हो साडे विच है नहीं रहा। फिर दे तो पई है हजे, फिर गया कौन? जिहदा नाम है वो चल गया। वो नाम किसदा होया? जिहड़ा साडे अंदर साडा आत्मा है। परमेश्वर का कहने का मतलब, जे तुसी मेरे मंदिर नू नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो अर्थात तुहाडे आत्मा नू भी मैं नरक दे विच पाऊंगा। यीशु मसीह ने एक वचन दे विच कही है बात, कहंदा इन्हां तो ना डरो जेड़े शरीरां दा नाश करदे हैं, उस तो डरो जेड़ा शरीर और आत्मा दोवां दा नाश कर सकदा है। हालेलुया। वो साडी आत्मा दे बारे प्रभु ने उत्थे गल कही है, पहला कुरिन्थियां 3:17 दे विच, तुसी मंदिर का नाश करो मैं तुहाडा नाश करूँगा, अर्थात मैं तुहानू नरक दे विच रखूँगा, तुहाडा नरक दे विच नाश होएगा।
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪਾਲੂਸ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜੂਗੇ ਮਰਕੁਸ 7 ਅਧਿਆਏ 20 ਤੋਂ 23 ਵਚਨ, 3 ਵਚਨ ਪੜੂਗੇ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਗੇ, ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਿਓ, ਪढ़ो बेटा ये वचन। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है, जो आदमी दे विचों निकलदा है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, ओही आदमी नू अशुद्ध करदा है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार निकलदे हैं आदमी के मन चों। व्यभिचार, चोरी, व्यभिचार, चोरी, पर स्त्री गमन, हाँ, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। घमंड और निंदा हर वक्त निकलती रहती है। ये किथे तो निकल रही है, किथे रखी हुई है? परमेश्वर दे मंदिर दे विच, उत्थे ही है, उत्थे तो निकल रही है। मैं तुहानू कहंदा तुसी सोचो, विचार करो, तुसी विचार करो। परमेश्वर दा मंदिर है, पर उहदे विचों निकल क्या रहा? सानू अशुद्ध, साडी आत्मा नू अशुद्ध कौन, सानू अशुद्ध कर रहा, मतलब सानू अर्थात साडे आत्मा नू अशुद्ध कर रहा। बुरे बुरे विचार जो उत्थे लिखे हुए हैं, मैं पढ़ दिंदा। ऐसे पढ़ते फिर भी मैं दोबारा एक बारी पढ़ दिंदा। देखो सुनो, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे विचार, मेरे तो ज्यादा वो तरक्की क्यों कर रहा है, बुरे विचार, मैं उसका नुकसान किस तरह पहुंचा सकता हूं, या उसका नुकसान किस तरह हो सकता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूर दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सारी परमेश्वर के मंदिर दे विच चीज़ां पईयां जे हैगियां ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਾਲੂਸ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ 20 ਔਰ 21 ਵਚਨ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ 20-21 वचन। मूर्ति पूजा, हाँ साडे, हाँ पढ़ो, साडे अंदर क्या चल रहा है? हाँ, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, हाँ, विरोध, विधर्म, मतवालापन, सरदा ही नहीं है, नशा करना है, हाँ, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे होर भी बहुत सारे काम है जेड़े असी अंदर रखी बैठे है। ये यीशु मसीह ने मरकुस 7 अध्याय 20 वचन तो 23 वचन तक कुछ चीज़ां दसियां। मरकुस 5 अध्याय 20 और 21 चीज़ां जो बातां दस रहा है, होर भी बाइबल बहुत सारी इन बातों की गवाही दे रही है जिन्होंने असी अंदर लैके फिर रहे हैं। हालेलुया। पर जे ये साडे विच साडे अंदर है, इसनों असी बाहर करना है यीशु मसीह की मदद दे नाल। उत्थे दे लोग धर्म दे ठेकेदार जेड़े मंदिर दे विच दुकानां चल रहे थे, लेन देन हो रहे थे, 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए नूं बेच रहे थे, पैसा बटाण दी कमीशनां खा रहे थे, बुरा हाल, लोग गरीब लोगों नूं दबाया जा रहा था, परदेसियां नूं जेड़े दूर तो जाके आराधना करन जा रहे थे, किन्हां नूं परमेश्वर दे भगतां नूं लुट्टिया जा रहा था। पर
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਥੇ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, यूहन्ना दी इंजील दे विच लिखिया, जेड़ा कोई मेरी सेवा करे वो मेरे नाल होएगा, जिथे मैं होऊंगा उत्थे मेरा नाल होएगा। जेड़ा कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसका आदर करेगा। क्या इन चीज़ों का रखण वाले का पिता आदर करेगा, या ये चीज़ां अंदर रखण वाला परमेश्वर की सेवा कर सकता है, या बरकत पा सकता है, या चंगाई पा सकता है, या छुटकारे पा सकता है? पहला इन्हां चीज़ों नूं यीशु तो कहना, यीशु नूं अपने अंदर लेना है, यीशु नूं अंदर लेना है, तो यीशु आप इन्हां चीज़ों नूं बाहर करेगा। तो यीशु दी मन के उन्हां नूं बाहर होण दो। मैं दसदा तुहानूं होर एक लास्ट बचन पढ़ना चाहुंदा है कि साडे अंदर होना फिर क्या चाहिए है। मरकुस 7 अध्याय 20 तो 23 वाला साडे अंदर होना नहीं चाहिए। मरकुस ना गलातिया दी पत्री 5 अध्याय 20 और 21 वाले वचन दे जिन्नियां बुरियां चीज़ां वो होणियां नहीं चाहिए, फिर होना क्या चाहिए? पढ़ो गलातिया दी पत्री 5 अध्याय 22 तो 24। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। होना क्या चाहिए साडे अंदर? पर आत्मा का फल जो प्रेम, माफ करना जो नहीं लिखा हुआ, मैं बोल रहा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਈ ਬੈਠੇ हैं, उस शरीर ਨੂੰ भी और उन अभिलाषा ਨੂੰ भी क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? खत्म कर दिया, मार दिया, नाश कर दिया उसका। मेरे भाइयों, अज साडे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम, एक खुशी होनी चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह नूं जानदा है, या मैनूं प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, बचाया है। खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। यूहन्ना दी अंजील दे विच यही वचन किया है 15 अध्याय 11वें वचन दे विच, मैं ये बातां तुहानूं इसलिए कहियां कि तुहाडा आनंद पूरा होवे, और मेरा आनंद यीशु कहंदा तुहाडे विच बनिया रहे। प्रेम, आनंद, शांति, संयम ना, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। विश्वास एक बहुत बड़ा एक साडा हथियार है। विश्वास, जेकर विश्वास तो बिना असीं इसकी आराधना भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास नहीं है सानू प्रभु यीशु मसीह साडी जरूरतां नूं पूरा करेगा। असीं आराधना वाले दिन कम्मां ते जांदे हैं, विश्वास नहीं ना है। वो कहंदा विश्वास, नम्रता। नम्रता एक बहुत बड़ी बात है। नीति वचन की किताब दे विच लिखा होया है, बर्बाद होने तो पहला, नाश होने तो पहला आदमी च घमंड आंदा है, पर महिमा पाउण तो पहला आदमी दे विच नम्रता हुंदी है। हालेलुया। नम्रता, संयम। जे कोई इहो जिहे काम करदा, इन्हां दे विरोध दे विच कोई व्यवस्था नहीं है, पर बुरे कम्मां नूं, बुरे शरीर नूं यीशु मसीह दे विच उन्हां नूं कहंदा बुरी लालसा नूं, अभिलाषा नूं क्रूस पर चढ़ा दो, यानी कि मार दो, उसका नाश कर दो, खत्म कर दो, तां तुसीं जरूर आशीष पाओगे। जे अज अपने मंदिर नूं तुसीं पूरी तरह शुद्ध करदे हैं, अपनी देह नूं, अपने विचारां नूं, बुरे बातां नूं, ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां पढ़ियां गईयां इन्हां नूं आपां शुद्ध करदे, इन्हां नूं बाहर करदे हैं, तां बरकत वाल नूं जा रहे हैं, तंदुरुस्ती वाल नूं जा रहे हैं, आशीष वाल नूं जा रहे हैं, तरक्की वाल नूं जा रहे हैं। पर यीशु तुहानूं इस वचन दे द्वारा बड़ी बरकत और आशीष दे। हालेलुया।